तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा जा रहा है द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस चेंज व्हेन दे स्टार्टेड। प्रारंभिक मनुष्य का जीवन कब बदल गया। ये कह रहा मेकिंग टूल्स, औजार बनाने से। बी कह रहा ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने से। सी कह रहा बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने से। डिस्कवरिंग फायर, आग की खोज से। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताएंगे सभी साथी। क्या इसका सही उत्तर होता दिख रहा है आप सभी को। तो प्रारंभिक मनुष्य का जीवन कब बदल गया। तो प्रारंभिक मनुष्य का जीवन आपका कब बदला था, जब वहां पर कृषि का आगमन देखा गया। कृषि का जब आगमन हुआ तो उनका जीवन में बदलाव देखे गए। तो सभी का डी आ चुका है जिक्र परवीन जी का। और इसे आपकी नवपाषाण क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नवपाषाण क्रांति के रूप में भी इसे जाना जाता है। डी आ चुका। बाकी सब भी अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे। देखिए 496 सब्सक्राइबर का आपका परिवार हो गया है। चार सब्सक्राइबर कम है और आज आपका परिवार 500 सब्सक्राइबर का कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कि आज आप 500 सब्सक्राइबर का अपना परिवार पूरा करा पाते हैं या नहीं। मधु मौर्य जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका सेशन के अंदर। तो बात हो रही है यहाँ पर प्रारंभिक मनुष्य का जीवन कब बदल गया। जब कृषि का वहां पर आगमन हुआ तब उनका जीवन बदल गया। तो बी यानी ग्रोइंग क्रॉप्स, जब उन्होंने फसल उगाना शुरू करा तब उनका जीवन वहां पर बदल गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिक्रा परवीन जी डी नहीं होगा, बी होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी। जिक्रा जी अभी 500 सब्सक्राइबर होने में अभी 4 लोगों की कमी है। तो आशा करते हैं कि आज हमारा आप सभी का परिवार 500 सब्सक्राइबर का पूरा हो जाए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस परिवार को और आगे लेकर जाएंगे। मधु मौर्य जी का डी आ चुका है। मधु मौर्य जी, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि प्रारंभिक मनुष्य का जीवन कब बदला, जब वहां पर कृषि का आगमन हुआ और उन्होंने फसल उगाना शुरू किया। जब वहां पर लोगों ने फसल उगाना शुरू करा तब उनके जीवन में बदलाव देखा गया। तो डी नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने देखिए। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसएसटी क्लास 6 के हिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। जी बिल्कुल जिक्र प्रवीण जी। जी बिल्कुल जिक्र जी, पहले आपका आग नहीं मिली थी, बिल्कुल आग का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय आग और औजार बनाने की स्थिति आगे की ओर बढ़ रही थी, मतलब उनकी खोज की जा रही थी। मधु मौर्य जी बी आ चुका है। 2 का सी आ चुका है जिक्र प्रवीण जी का। तो कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल इज कॉल्ड। पौधे उगाने और पशु पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए आज मैं आप सभी से एक सेशन में एक बात बताना चाहता हूं कि आज ये आपकी एसएसटी फाउंडेशन जो मैं करा रहा हूं यहां पर, ये आपकी क्लास नंबर 2 है और हम चैप्टर वाइज सभी चीजों को लेकर
चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कल हमने चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट करा, जो कब, कहाँ और कैसे के नाम से आपने कल कंप्लीट किया। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें जो सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। देखिए इतना अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, केवल आपको एक शेयर और लाइक करना होता है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप सभी लगा लें और अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर दें, जिससे उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मधु मौर्य जी का बी आ चुका है, जिक्रा प्रवीण जी सी आ चुका है, नाजिम जी का पशुपालन, पिंकू जी का सी आ चुका है, सी विल बी राइट आंसर। तो बात हो रही है यहाँ पर पौधे उगाने और पशु पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था। ए कह रहा हर्डिंग पशुपालन, बी कह रहा डोमेस्टिकेशन पालतू बनाना, सी कह रहा कृषि और डी कह रहा कल्टीवेशन। तो लगभग सभी का सी आ चुका है। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप खुद से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। रचना जी, तो शायद आज रचना जी का बर्थडे है, तो आज हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। तो सभी साथी जो सेशन को लाइव देख रहे हैं, आप सभी रचना जी को हैप्पी बर्थडे विश कर देंगे, आज उनका जन्मदिन है। माही जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सर आज फिर क्लास नहीं हुई साइकोलॉजी। रचना जी आज आपकी क्लास हुई है, आप शायद क्लास में नहीं आए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पौधे उगाने और पशु पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पशुपालन आपका किसे कहा जाता है, जिसमें आप पशुओं को चराने के लिए, पशुओं को चराने का इसमें जिक्र किया गया है, पशु चराना। बी कह रहा है पालतू बनाना, तो पालतू बनाना इससे तात्पर्य है आपका जैसे जंगली पौधे तथा जानवरों का मानव द्वारा उपयोग, मानव उपयोग। कृषि और खेती, यह दोनों आपकी विशेष रूप से किस लिए यूज की जाती है, तो यह आपकी फसल उगाने से संबंधित हो जाती है। तो यहां पर बात हो रही है आपकी पौधे उगाने और पशुपालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़े रहने के लिए। तो सेकंड का आपका सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आएंगे, तो आप सेशन के लास्ट में आप सभी अपने कमेंट हमें दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आ चुके हैं, सी आ चुका है सभी का। तो द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस वाज, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन था। ए कह रहा बकरी यानी गोट, बी कह रहा काऊ यानी गाय, सी कह रहा डॉग यानी कुत्ता और डी कह रहा शीप यानी भेड़। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया। तो मनुष्य द्वारा पालतू जो आपका सबसे पहले जानवर बनाया गया वह कितने साल पहले बनाया गया, तो यह आपका लगभग 15,000 साल पहले बनाया गया।
15,000 साल पहले। और यह कौन सा आपका जानवर था? तो यह आपका कुत्ता था, यानी डॉग, जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया। और इसके साथ ही आपके बाकी जानवर जो होते जैसे भेड़, बकरी और गाय आदि, ये आपके कब बनाए गए? तो ये आपके लगभग 11,000 वर्ष पहले इन्हें पालतू बनाया गया। तो बिल्कुल सी यानी डी, सी यानी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कुशवाहा जी, मधु मौर्य जी, जिक्रा जी, शेख माही जी, रचना जी, पिंकू जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। बिल्कुल सी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर अर्ली ह्यूमंस टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। प्रारंभिक मनुष्य किसी एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहने लगे? ए कह रहा है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, स्वयं की रक्षा के लिए। बी कह रहा है टू ग्रो क्रॉप्स एंड वॉच देम ग्रो, फसल उगाने और उसकी देखभाल के लिए। सी कह रहा है टू बिल्ड हाउसेस, घर बनाने के लिए। और डी कह रहा है टू मेक टूल्स, औजार बनाने के लिए। बताएंगे प्रारंभिक मनुष्य किसी स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहने लगे? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? पिंकू जी का 4 का बी आ चुका है, मधु मौर्य जी का बी आ चुका है, बाकी सब भी अपना अपना आंसर करेंगे। तो प्रारंभिक मनुष्य किसी एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहने लगे? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक मानव जो था, प्रारंभिक मानव आपका खानाबदोश था और वह अपनी जीवन शैली को चेंज करने की ओर बढ़ रहा था, जिसके साथ उसने कृषि के कारण उसका विकास हुआ और उसने फसलें उगानी शुरू करी और उनकी देखभाल करनी शुरू करी। तो यहां पर बात हो रही है फसल उगाने और उसकी देखभाल के लिए। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेख माही जी, जिक्रा प्रवीण जी, पिंकू कुशवाहा जी, रचना जी, तो आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। बिल्कुल पिंकू जी, आपकी सेशन फास्ट ही चल रहा है, तो आप उस चीज से निश्चिंत रहें। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा मेहरगढ़ कहां पर स्थित है? बेहद ही आसान प्रश्न जी, जिक्रा जी 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान प्रश्न। ए कह रहा मध्य प्रदेश, बी कह रहा पाकिस्तान, सी कह रहा गुजरात और डी कह रहा राजस्थान। तो मेहरगढ़ आपका कहां पर स्थित है? तो यह आपके सिंधु नदी के आपके बोलन दर्रे, जिसे बोला जाता है बोलन दर्रे के पास यह स्थित है। और यह आपकी कहां पर स्थित है? तो यह आपकी पाकिस्तान में स्थित है। तो बी यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 का ए नहीं होगा, बी होगा। कुशवाहा जी बी होगा, नाजिम जी राजस्थान नहीं होगा, कुशवाहा जी एमपी नहीं होगा, ए नहीं होगा, गलत है आप सभी का आंसर। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। मधु मौर्य जी बी होगा, जिक्रा जी बी होगा। बेहद ही आसान प्रश्न। मेहरगढ़ आप बार बार आपने ये क्वेश्चन जीएस में भी पढ़ा हुआ है।
इतना आसान प्रश्न भी आप लोग गलत कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में स्थित है, जो कि आपके सिंधु नदी के बोलन दर्रे में के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, जी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द अर्लीस्ट क्रॉप टू बी ग्रोन बाय ह्यूमंस वर, मनुष्य द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी। व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ, चावल और मक्का, बाजरा और रागी, या फिर दालें। तो चैप्टर नंबर 2 से बेहद ही आसान क्वेश्चन आप सभी इसे चुटकियों में उड़ा पाएंगे, और शायद आप सभी ने यह चैप्टर पढ़ा भी हुआ है बहुत डीप से। 6 का ये आ चुका है, सभी ने लगभग एक आंसर किया है। व्हीट एंड बार्ले कुशवाहा जी, केवल एक ही करेक्ट आंसर आया है, बाकी सब ने रॉन्ग आंसर किया है। रचना जी व्हीट, शेख माही क्वीन जी का ए आ चुका है। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहली उगाई गई आपकी फसल कौन सी थी, तो यह आपकी गेहूं और आपकी जौ थी, यानी बार्ले। और यह आपकी कब उगाई गई थी, तो यह आपकी 10,000 वर्ष पूर्व इनकी कृषि शुरू की गई थी। तो व्हीट एंड बार्ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बताएंगे जानवरों को चराना और पालना क्या कहलाता है। द प्रैक्टिस ऑफ हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल इज। ए कह रहा हर्डिंग चरवाही, बी कह रहा डोमेस्टिकेशन पालतू बनाना, सी कह रहा एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, और डी कह रहा ग्रेजिंग। बेहद ही आसान क्वेश्चन, शायद आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका जो आया उसके बाद गेहूं। 7 का ए आ चुका है। जी बिल्कुल, 10,000 वर्ष पहले। जिक्रा प्रवीण जी। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में दिया गया। रचना जी का ये आ चुका है। ए आ चुका है सभी का ए। तो जानवरों को चराना और पालना क्या कहा जाता है, तो इसे हम पशुपालन के रूप में देखते हैं। पशुपालन के रूप में इसे देखा जाता है। जैसे कि आप घरेलू पशुओं की देखभाल करते हैं, घरेलू पशुओं की देखभाल करते हैं। तो बात हो रही है यहां पर किसकी, तो यहां पर बात हो रही है एनिमल हस्बेंड्री की, यानी पशुपालन की, क्योंकि इसके तहत आप पशुओं को पालते हैं, पशुओं को पालना और साथ ही उनकी देखभाल करना। पीडीएफ सेंड हो जाएगी बिल्कुल आपको, टेलीग्राम पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। बिल्कुल सी हो जाएगा। जिक्रा प्रवीण जी, सी इसका राइट आंसर है। तो ए वाले आप सभी रॉन्ग हो जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आप सभी
से अनुरोध है कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बहुत हद तक क्लियरिटी देती है, जिससे आप क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से टैकल कर पाते हैं। कहा जा रहा है नवपाषाण काल में उपयोग किए जाने वाले औजार कैसे थे? बिल्कुल सी हो जाएगा। ए कह रहा रफ एंड हैवी, खुरदरे और भारी। बी कह रहा पॉलिश्ड एंड स्मूथ, चिकने और घिसे हुए। सी कह रहा मेड ऑफ आयरन, लोहे के बने। और डी कह रहा मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कांसे के बने। बताएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? बी आ चुका। महजीबी खातून जी का स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो नवपाषाण काल में आपके उपयोग किए जाने वाले जो औजार होते थे उन्हें आपके पॉलिश्ड वेयर बोला जाता था। पॉलिश्ड वेयर। तो यहां पर बात हो रही है चिकने और घिसे हुए, तो ये आपके पॉलिश एंड स्मूथ होते थे, जिन्हें आप पॉलिश वेयर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें आपके कैसे बनाया जाता था? तो इन्हें आपका पत्थर को पीसकर तथा पत्थर को पीसा जाता था और इसके अंदर पॉलिश की जाती थी, इसलिए इसे पॉलिश्ड वेयर कहा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का बी सही हो जाता है। पिंकू कुशवाहा जी, रचना जी, जिगरा प्रवीण जी, मधु मौर्य जी, महजीबी खातून जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। जी बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। पिंकू कुशवाहा जी, आपका उत्तर एकदम करेक्ट है। तो इतनी मात्रा में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, केवल लाइक 6 लोगों ने ही किया है, तो आप लाइक शेयर में कंजूसी ना करें। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज ग्रो इन गारो हिल्स। गारो हिल्स मेघालय में कौन सी फसल उगाई जाती थी? ए कह रहा बार्ले जौ, बी कह रहा राइस चावल, सी कह रहा व्हीट गेहूं, और डी कह रहा मेज मक्का। तो गारो हिल्स मेघालय में आपकी कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो इसमें आपकी चावल की फसल भी उगाई जाती थी, जो सबसे मुख्य थी, इसे आप मुख्य मान सकते हैं। साथ ही इसमें अन्य फसल भी आपकी उगाई गई हैं, जिनके अंदर आपकी कौन सी फसल आ जाती है बताएंगे? इन फसलों में आपका मक्का हो जाता है, बाजरा हो जाता है, जिसे आप टैपिकोआ के नाम से जानते हैं, वह भी इसके अंतर्गत आती है, और साथ ही इसके अंदर रतालू भी शामिल है। और गेहूं आपका कहां पाया जाता है? गेहूं आपका मैदानी क्षेत्र में उगाया जाता है, जो कि गारो हिल्स की मैदानी क्षेत्रों में है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो उगाई जाती थी वह होती थी आपकी राइस यानी चावल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंकू कुशवाहा जी, गेहूं नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, चावल होगा। रचना जी, सी नहीं होगा, बी होगा। महजीबी खातून जी, केवल आपका आंसर करेक्ट है, बाकी सबने इसका गलत उत्तर दिया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप कल से एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। तो क्लास में आने से पहले आप चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे और यहाँ पर आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ेंगे, उसके बाद आप सेशन शाम को अटेंड करेंगे। जी बिल्कुल, बी हो जाएगा जिगरा प्रवीण जी। रचना जी का भी बी हो जाएगा। तो आज आपका परिवार शायद 500 सब्सक्राइबर का होने वाला है।
तो देखते हैं आज कितने लोग 500 सब्सक्राइबर कराने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर आज 500 सब्सक्राइबर का हमारा परिवार कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए संडे को मैराथन होने वाली है। संडे को आपकी मैराथन हम रखने वाले हैं अगर आज आपका 500 सब्सक्राइबर का परिवार पूरा हो जाता है। तो कितने साथी एग्री करते हैं कि आज हमारा 500 सब्सक्राइबर का परिवार कंप्लीट हो जाएगा? जी, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी आप जरूर से पढ़ें। जो भी सेशन के अंदर आपको चैप्टर कराया जाता है, जैसे ही आज हमने चैप्टर नंबर 2 किया है तो कल आप चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, कोई भी सेशन को छोड़ेगा नहीं, अभी आपका सेशन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूलिथिक साइट, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन है? ए कह रहा है भीमबेटका, बी कह रहा है हुल्लूर, सी कह रहा है इनाम गांव और डी कह रहा है कालीबंगन। कुछ साथी जल्दी से क्लास में एग्जिट होने की फिराक में रहते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सेशन को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, बट आप लोग उस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। देखिए पेड कंटेंट में भी आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। तो यहां पर बात हो रही है आपका नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है, सॉरी कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन है। 10 का बी आ चुका है। तो भीमबेटका आपका कौन सा स्थल हो जाता है? तो यह आपका पुरापाषाण और मध्य पाषाण के बीच का आपका काल है, और मध्य पाषाण के बीच का काल है। हल्लूर आपका कौन से काल के अंतर्गत आता है? तो यह आपका नवपाषाण कालीन के अंतर्गत आता है, नवपाषाण कालीन हो जाता है ये। इनाम गांव आपका किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका ताम्र पाषाण काल में आ जाता है। कालीबंगन किस काल में आएगा? तो कालीबंगन आप जैसे कि सभी जानते हैं ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, जो कि आपकी कौन सी सभ्यता है? ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नवपाषाण स्थल आपका कौन सा है, तो बी हल्लूर इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो हल्लूर आपका कहां पर स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। 10 का बी हो जाएगा, बिल्कुल बी वाले सभी सही हो जाएंगे। बिल्कुल जिक्रा जी, रचना जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो बी वाले सभी सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ चुके हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। कहा गया है व्हाट चेंज टुक प्लेस व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ, जब मनुष्य स्थायी जीवन जीने लगे तो क्या परिवर्तन हुआ। ए कह रहा है उन्होंने औजार बनाना बंद कर दिया, दे स्टॉप मेकिंग टूल्स। बी कह रहा है दे स्टार्टेड पॉटरी एंड वीविंग, उन्होंने मिट्टी के बर्तन और बुनाई शुरू कर दी। सी कह रहा है दे बिगेन हंटिंग अगेन, उन्होंने फिर से शिकार करना शुरू कर दिया। डी कह रहा है दे स्टॉप फार्मिंग, उन्होंने खेती बंद कर दी। बिल्कुल जिक्र है जी, कर्नाटक में आपका हल्लूर स्थित है।
क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे। सेवन का राइट आंसर बताएंगे, सॉरी 11 का राइट आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बी आ चुका है, 11 का बी जिक्रा जी का। तो जब मनुष्य स्थायी जीवन जीने लगे तब इन्होंने भोजन का स्वयोत्पादन शुरू कर दिया, यानी कृषि को शुरू किया, और इसके साथ ही उन्होंने खाद्य पदार्थों की अधिकता हो गई, जिससे आप देखेंगे कि उन्हें उसके भंडारण तथा परिवहन की भी आवश्यकता पड़ी। तो फिर उन्होंने क्या शुरू किया? तो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करे। मिट्टी के बर्तन, दे स्टार्टेड पॉटरी एंड वीविंग। उन्होंने मिट्टी के बर्तन और बुनाई शुरू कर दी। बिल्कुल बी हो जाएगा। नाजिम जी, रचना जी, जिक्रा जी, पिंकू जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? पालतू बनाना डोमेस्टिकेशन क्या है? एक कह रहा है जंगली पशु पौधों को मानव उपयोग के लिए नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट फॉर ह्यूमन यूज। बी कह रहा है लिविंग इन फॉरेस्ट, जंगलों में रहना। सी कह रहा है ग्रोइंग ट्रीज ओनली, केवल पेड़ लगाना। डी कह रहा है यूजिंग मेटल, धातु का उपयोग करना। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो बेहद ही आसान प्रश्न है, शायद आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। तो 12 का ए आ चुका है, मधु मौर्य जी का ए आ चुका है, शेख माहिदी सर रिकॉर्डेड देख लूंगे। बिल्कुल आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं अगर लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो। नाजिम जी का ए आ चुका है। तो जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है पालतू बनाना डोमेस्टिकेशन का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है आपका जंगली पशु पौधों को मानव उपयोग के लिए नियंत्रित करना हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नाजिम जी, रचना जी, मधु मौर्य जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएंगे। अर्ली ह्यूमंस बिल्ट देयर हाउसेज नियर। प्रारंभिक मनुष्य ने अपने घर कहाँ बनाए? ए कह रहा है पहाड़ों पर, बी कह रहा है जंगलों पर, सी कह रहा है नदियों के किनारे, और डी कह रहा है रेगिस्तान। तो प्रारंभिक मनुष्यों ने अपने घर कहां पर बनाए? तो यह इन्होंने बनाए थे आपके नदी के किनारे पर। इससे इन्हें अन्य फायदे भी थे, जैसे आपका भूमि को उपजाऊ बनाना, भूमि उपजाऊ बनाने के लिए पानी का उपयोग, साथ ही इन्होंने इसका उपयोग खेती के लिए भी किया।
जिसे आप कृषि भी बोल सकते हैं। मेन इसका उपयोग कृषि के अंतर्गत किया गया। और नदी के किनारे आपके पानी के मुख्य स्रोत थे, जिससे वह उन्हें पानी का उपयोग करने में आसानी होती थी। तो यहां पर बात हो रही है रिवर्स, यानी नदियों के किनारे पर उन्होंने घर बनाए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचना जी, महजबी जी, जिक्रा जी, नाजिम जी, मधु मौर्य जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। कहा गया द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ मेरगढ़ वाज, मेरगढ़ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए कह रहा ट्रेडिंग व्यापार, बी कह रहा हंटिंग शिकार, सी कह रहा फार्मिंग और हर्डिंग खेती और पशुपालन, डी कह रहा फिशिंग मछली पकड़ना। तो क्या उनका प्रमुख व्यवसाय था? 14 का सी आ चुका महजीबी खातून जी का। तो मेहरगढ़ जहां से आपके गेहूं और जौ सबसे प्रथम प्राप्त हुए, गेहूं और जौ, और यहां से आपके कौन से जानवर प्राप्त हुए? तो यहां से आपके भेड़ और बकरी आपके पालतू जानवर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपके मवेशी भी शामिल हैं, मवेशी। और ये आपका सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है, नवपाषाण स्थल है। और यहां पर आपका फार्मिंग एंड हर्डिंग यानी खेती और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। बिल्कुल सी हो जाएगा। महजबी जी, मधु मौर्य जी, जिक्रा परवीन जी, नाजिम जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले सभी सही हो जाएंगे। रचना जी आपका भी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। पीपल मेड पॉट्स मेनली फॉर, लोगों ने मिट्टी के बर्तन मुख्यतः किस उद्देश्य से बनाए? ए कह रहा डेकोरेशन सजावट के लिए, बी कह रहा कुकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स खाना पकाने और अनाज के रखने के लिए, सी कह रहा ट्रेड व्यापार के लिए, और डी कह रहा वर्शिप यानी पूजा के लिए। मधु मौर्य जी का 15 का बी आ चुका है, महजीबी खातून जी का बी आ चुका है। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो आज आपकी उम्मीद है कि आपका परिवार आज 500 सब्सक्राइबर का आप कंप्लीट करा देंगे। देखते हैं आज आप 500 सब्सक्राइबर का परिवार कंप्लीट करा पाते हैं या नहीं। ललिता चौहान जी का बी आ चुका, जिक्र जी का बी आ चुका, रचना जी भी, नाजिम जी भी, मधु मौर्य जी का सभी का लगभग बी आ चुका है। तो लोग मुख्यतः मिट्टी के बर्तन का उपयोग किस लिए किए थे? क्या सजावट के लिए करते थे? बिल्कुल नहीं। व्यापार के लिए भी नहीं और पूजा के लिए भी नहीं। तो वह यूज करते थे खाना पकाने और अनाज रखने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए। तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल लेड टू विच मेजर चेंज इन ह्यूमन लाइफ, जानवरों के पालतू बनने से मनुष्य जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन आया? ए कह रहा वे जंगलों में रहने लगे, दे स्टार्टेड लिविंग इन फॉरेस्ट, बी कह रहा दे बिकम फूड प्रोड्यूसर इंस्टीड ऑफ फूड गैदरर्स, वे भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक बन जाएं, सी कह रहा दे स्टॉप यूजिंग टूल्स, उन्हें औजारों का उपयोग बंद कर दिया, डी कह रहा दे स्टार्टेड मूविंग फ्रीक्वेंटली, वे बार बार स्थान बदलने लगे। तो बी आ चुका है सभी का। ललिता चौहान जी बी, नाजिम जी बी, जिक्रा जी, मधु मौर्य जी, महजबी खातून जी सभी ने बी कमेंट किया है।
तो आपके कृषि के विकास के साथ साथ, कृषि के विकास के साथ साथ ही जानवरों को पालतू बनने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला है, और वह संग्रहण से आपका संग्रहण और खानाबदोश की जीवन शैली से वह परिवर्तन कर रहा है, और अपनी खाद्य आपूर्ति का भी वह देखभाल कर पा रहा है। तो इससे रिलेटेड आपका क्या हो जाता है, वे भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक बन गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संग्रहण से वह खानाबदोश जीवन शैली से परिवर्तन उनमें देखा जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे उनकी स्थायी जीवन शैली में परिवर्तन हमें देखने को मिला है। बिल्कुल रचना जी, बी हो जाएगा। नाजिम जी, ललिता चौहान जी, जिक्रा परवीन जी, मधु मौर्य जी, महजबी खातून जी, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां से अब आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उठ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल को देखने को मिलेगा। जो हमने अब तक 15 क्वेश्चन करे वे आपके बेसिक क्वेश्चन थे, तो अब से यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिलने वाला है। और आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिला सकते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप 1 नंबर अपना गवा सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। कहा गया है द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज बिगन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ मेनली बिकॉज। नव पाषाण काल के लोग स्थायी जीवन जीने लगे क्योंकि। ए कह रहा दे हैड डिस्कवर्ड मेटल्स, उन्होंने धातु की खोज कर ली थी। बी कह रहा दे बिगन ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। सी कह रहा दे बिकेम हंटर्स, वे शिकारी बन गए थे। डी कह रहा दे स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो नवपाषाण के लोग स्थायी जीवन जीने लगे क्योंकि। तो नवपाषाण युग को आपका पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। और इस दौरान मानव ने क्या स्टार्ट कर दिया था, तो मानव ने इस दौरान शिकार करना शुरू कर दिया था, शिकार शुरू कर दिया था। और उन्होंने खेती भी शुरू कर दी थी। तो बी यानी दे बिगिन ग्रोइंग क्रॉप्स, उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाजिम जी बी हो जाएगा। मधु मौर्य जी, जिक्रा परवीन जी, महजबी खातून जी, आपका आंसर गलत है। रचना जी, नाजिम जी, आपका आंसर करेक्ट है। तो ए नहीं होगा, बी वाले सभी सही हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। बी सही हो जाएगा जी नाजिम जी। क्वेश्चन नंबर 17। कहा गया है द वर्ड न्यूलिथिक मीन्स, नवपाषाण शब्द का अर्थ है। ए कह रहा न्यू स्टोन एज, नया पाषाण युग। बी कह रहा ओल्ड स्टोन एज, पुराना पाषाण युग, जिसे हम पुरा पाषाण युग भी कह सकते हैं। आयरन एज यानी लौह युग, ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। तो बेहद ही आसान प्रश्न। अब आपके कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, इसके बाद आज का आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो नवपाषाण शब्द का अर्थ है, तो नवपाषाण आपको सभी जानते हैं, इसे आप न्यूलिथिक के नाम से भी जानते हैं। न्यूलिथिक यानी नवपाषाण। और ये आपका किससे मिलकर बना है, तो ये आपका नया और लिथोस से मिलकर बना है। और इसका अर्थ किससे लिया गया है, तो इसका अर्थ आपका पत्थर से लिया गया है। लिथोस जिसे आप पत्थर बोलते हैं। ललिता चौहान जी का ये आ चुका है। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था, जहां आपके पॉलिश्ड वेयर यूज किए जाते थे, पॉलिश्ड
वेयर का जहां पर यूज होता था तो वह आपका न्योलिथिक काल के अंदर ही यूज किया गया था। तो न्यू स्टोन एज यानी नया पाषाण युग इसे कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मेहरगढ़। निम्न में से कौन सा विकल्प मेहरगढ़ का सर्वोत्तम वर्णन करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट के क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन मिलता जुलता देखने को मिला है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है कि गलत नहीं करेंगे। ए कह रहा है अ हंटिंग साइट शिकार स्थल, बी कह रहा है एन अर्ली एग्रीकल्चर साइट प्रारंभिक कृषि स्थल, सी कह रहा है ए मेटल वर्कशॉप धातु कार्यशाला, डी कह रहा है ए मिडाइवल टाउन मध्यकालीन नगर। तो निम्न में से कौन सा विकल्प मेहरगढ़ का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मेहरगढ़ का सबसे सर्वोत्तम वर्णन आपका क्या होगा। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले आपको क्या प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर आपको कृषि के स्थल मिले हैं यानी एग्रीकल्चर साइट मिली है। तो एग्रीकल्चर साइट आपकी हंटिंग मिली है, जी नहीं, धातु कार्यशाला, मध्यकालीन नगर। तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको एन एग्रीकल्चर साइट मिली है यानी प्रारंभिक कृषि स्थल देखा गया है जो इसका वर्णन करता है। तो बी वाले सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। जी रचना जी बी हो जाएगा, नाजिम जी बी हो जाएगा, जिक्रा जी बी हो जाएगा, मधु मौर्य जी, ललिता चौहान जी बी हो जाएगा। जी महजबी जी 18 का बी हो जाएगा। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेटल लाइफ। स्थायी जीवन की कौन सी विशेषता। ए कह रहा है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट निरंतर चलना, बी कह रहा है बिल्डिंग परमानेंट हाउसेस स्थायी घर बनाना, सी कह रहा है लिविंग इन केव्स गुफाओं में रहना, डी कह रहा है कांस्टेंट हंटिंग लगातार शिकार करना। नाइनटीन का बी आ चुका है महजबी जी का। तो आप सभी क्वेश्चन के सामने उसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, सॉरी ऑप्शन के सामने क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। मधु मौर्य जी का बी आ चुका है। तो स्थायी जीवन की कौन सी विशेषता है। तो क्या निरंतर चलना इसकी स्थायी विशेषता है। जी नहीं। क्या गुफाओं में रहना। जी नहीं। लगातार शिकार करना। तो स्थायी जीवन की विशेषता आपका किसे माना जाता है। जहां पर आप एक जगह पर आप रहते हैं यानी जहां पर एक जगह पर आपका आशियाना होता है यानी घर होता है। तो स्थायी घर बनाना एक स्थायी जीवन की विशेषता मानी जाती है। जी बिल्कुल ललिता चौहान जी, मधु मौर्य जी, जिक्रा प्रवीण जी, महजबी जी, रचना जी, आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट हो जाता है। जो भी साथी सेशन में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर अपलोड कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। क्या आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या आप कोई क्लास में कोई इंटरप्शन हो रही है तो हमें जरूर बताएं। कहा गया है व्हाई डिड अर्ली ह्यूमंस डोमेस्टिकेट एनिमल लाइक शीप एंड गोट्स। प्रारंभिक मनुष्य ने भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को क्यों पालतू बनाया। ए कह रहा फॉर राइडिंग सवारी के लिए, बी कह रहा फॉर फूड मिल्क एंड क्लोथिंग भोजन दूध और वस्त्र के लिए, सी कह रहा फॉर वार युद्ध के लिए और डी कह रहा फॉर एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए। बी आ चुका है सभी का। तो बेहद ही आसान प्रश्न बी आ चुका है। तो लगभग सभी ने बी कमेंट किया है।
बाकी सब भी अपना अपना आंसर करेंगे। तो क्या प्रारंभिक मनुष्य ने भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को क्यों पालतू बनाया? क्या सवारी के लिए बनाया होगा? जी नहीं। क्या युद्ध के लिए बनाया होगा? तो ऐसा भी नहीं होगा। क्या मनोरंजन के लिए बनाया होगा? ऐसा भी नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे भोजन, दूध और वस्त्र के लिए उनका उपयोग करना, यानी उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। जी बिल्कुल, रचना जी, महजबी जी, जिक्रा जी, ललिता चौहान जी, मधु मौर्य जी, ललिता चौहान जी, आप सभी का उत्तर एकदम करेक्ट हो जाता है। नाजिम जी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और अगर आपको क्लास में कोई इंटरप्शन या कोई कमी देखने को मिलती है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मधु मौर्य जी। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। थैंक यू जिग्रा प्रवीण जी। सर 30 क्वेश्चन लाइए। मधु मौर्य जी, बिल्कुल आपकी बात को आगे रखा जाएगा। कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन क्लास में लिए जाएं। देखिए टाइम की बाउंडेशन है, 1 घंटे में आपके लगभग 20 ही क्वेश्चन अगर देखें तो हो पाते हैं, बट कोई नहीं, क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच महजबी खातून जी। थैंक यू सो मच जिग्रा प्रवीण जी। ललिता चौहान जी 60 कमेंट किया है आपने। देखिए 60 क्वेश्चन शायद पॉसिबल ना हो पाए, बट कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में लेने की कोशिश की जाए। तो क्या आज के सेशन